Now, dear students, in our next topic of the unit, we are going to derive the equation 2d sin theta is equals to n lambda, which is a very famous equation. These equations were derived by the twin brother Bragg's, and therefore it is called as Bragg's law of X-ray diffraction through crystal plane. In this case, we are considering two planes, that is PQ and MN. We are considering two planes PQ and MN. Now these are the different lattice sites at which the atoms are there. और यहाँ पर आप आइडेंटिकल प्लेन यहाँ कंसिडर कर रहे हैं तो जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो भी एकदम परफेक्ट रहेगा और दो सिमिलर एटम्स यहाँ पे आपके रहेंगे. दिस इज़ वन एटम, दैट इज़ एटम ए, एंड दिस इज़ योर एटम बी. गेटिंग? दीज आर द सिमिलर एटम्स. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स रहेंगे, द डिस्टेंस इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी फॉर दिस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ प्लेन. लेट अस कंसीडर यहाँ पर अब आप ऑब्लिक इंसिडेंस करवा रहे हैं एक्सरे का. एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है पॉइंट ए के ऊपर में, और दूसरी जो रे रहेगी वो रे इंसिडेंट करेगी पॉइंट बी के ऊपर में, लाइक दिस. ये पैरेलल रे यहाँ पर आ रही है एक्सरे की. इसके डिफरेंट पोजीशंस है A1 एंड दिस इज़ B1. ये उसका वेव फ्रंट यहाँ पे आ रहा है. ऐसे ये वेव्स यहाँ पर आ रही हैं, राइट. आने के बाद में ये जो एक्सरेज है ये दोनों पॉइंट से यहाँ पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं इन प्लेन, इन सरफेसेस से. द रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस टू प्लेन्स. दिस आर द रिफ्लेक्टेड रेज. सो दिस विल बी C1, दिस विल बी C2 एंड इट गोज लाइक दिस. दिस विल बी B था आपका यहाँ पे, दिस विल बी B1 एंड दिस विल बी B2. इट गोज लाइक दिस. गेटिंग? सो दीज आर द रेज विच आर कमिंग. एक रे पॉइंट ए पर जो एटम है उससे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी डी पर अपार्ट जो दूसरा एटम पॉइंट बी पर जो रखा हुआ है उससे रिफ्लेक्ट हो रही है. अगर से ये दोनों रिफ्लेक्ट होने वाली जो रेज हैं ये आपस में रीइंफोर्स कर जाए, ये अगर से कोहेरेंट हो जाए, ये रीइंफोर्स कर जाए, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे. उन बैंड्स को आप कहते हैं डिफ्रैक्शन बैंड्स. तो इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे यूज्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, देन डेफिनेटली ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रहेंगी ये आपस में सुपरपोजिशन करेंगी और आपको एक पैटर्न मिलेगा. दैट पैटर्न वाज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्रैग एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्रैग्स डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू क्रिस्टल प्लेन्स. ये बहुत अच्छा एक मेथड है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए, इसको यूज़ किया जाता है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ए से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर आप AD, और यहाँ फिर से ए से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर AE. ये दो नॉर्मल आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज़ वन नॉर्मल एंड दिस इज सेकेंड नॉर्मल वी आर ड्रॉइंग हियर. तो क्लियरली यू कैन सी द टू रेज A C1 C2 B B1 B2, दिस टू आर कोहेरेंट, राइट, और ये आपस में इंटरफेरेंस करेंगी. इफ़ द पाथ डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, और ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस DB प्लस BE, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. इफ दिस पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस अगर से dB प्लस बी इक्वल टू n लैम्डा होगा, दिस में इक्वेशन नंबर 1, तो आई विल से ये दोनों रिफ्लेक्टेड जो रेज रहेगी वो आपस में सुपर इम्पोज करेगी और यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड, जिससे आप डिफ्रैक्शन पैटर्न ये आपको यहाँ पे मिलेगा. So condition for diffraction is that the path difference between A1, C1, B1, B and here ये जो पार्ट डिफरेंस रहेगा, ये पार्ट डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n lambda. Now let us consider with the help of certain geometry we will try to obtain this particular relation. Let us consider ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा, तो जितने एंगल से यहाँ पर जो है ये ग्लांसिंग एंगल यहाँ पे बन रहा है और इतनी एंगल से रे जो हो रही है यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज ऑल्सो थीटा. जो गेटिंग?
अब अगर से मैं यहाँ पर ये जो दो एंगल मुझे मिल रहे हैं, एक मिल रहा है DAB और दूसरा मिल रहा है EAB, ये दोनों एंगल्स यहाँ जो मुझे मिल रहे हैं, अगर से मैं प्रूफ कर दूँ कि ये दोनों एंगल्स भी थीटा है, तो बड़ी आसानी से हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये A से जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे है और जो B से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे है, ये दोनों कोहेरेंट हो जाएंगी और दोनों सुपर इम्पोज करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल DAB and EAB all are same and those are equal to the angle theta। तो थीटा को आप यहाँ कहते हैं ग्लांसिंग एंगल भी आप इसको कह सकते हैं, या इसको आप वो बोलते हैं वो एंगल जो सरफेस से बन रहा है या प्लेन से बन रहा है जिससे लाइट यहाँ पे जो एक्सरे जो लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रही है। और इसको आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एंगल जिससे लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो विल ट्राई टू प्रूव दैट दिस टू एंगल DAB एंड EAB बोथ आर थीटा। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। जैसे हम प्रूव कर लेंगे फिर हम ज्योमेट्रिकल जो पार्ट डिफरेंस है हम इसके लिए यहाँ पर निकाल लेंगे क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो फॉर दैट पर्पज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, सी हम इसको कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। सिंपल ज्योमेट्री यहाँ पर आपको यूज़ करनी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम इसको प्रोसीड कैसे करते हैं। नाउ आई एम यूजिंग दिस A1AD, दिस इज एंगल A'AD विल बी इक्वल टू, ये एंगल कैसा है, ये एंगल जो है थीटा प्लस दिस एंगल, ये कैसा है एंगल थीटा प्लस कौन सा एंगल है PAD। कैसा एंगल है ये एंगल PAD, और ये कैसा है, इट इज इक्वल्स टू 90। इक्वेशन नंबर A, इट इज इक्वल्स टू ये 90 का एंगल, आप देख सकते हैं ये 90 का एंगल है। सिमिलरली आप लिखेंगे एंगल PAD, एंगल PAD प्लस ये दिख रहा है आपको एंगल PAD, ये वाला एंगल प्लस कौन सा एंगल आ रहा है DAB इक्वल टू 90, एंगल DAB इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर B। नाउ फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम A एंड B व्हाट डिड वी से हियर, यू कैन सी ये दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है ये एंगल थीटा प्लस एंगल PAD, इट इज इक्वल्स टू 90, किसके बराबर हो वो एंगल PAD प्लस एंगल DAB। तो विल फाइंड दिस PAD cancel and angle DAB equal to theta. This is my equation A. You can see we have shown that this angle DAB equal to theta. If this is the case, then in triangle DAB, in triangle DAB, आपका ट्राइंगल आप देख लीजिए DAB, अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, ये एंगल आपका थीटा हो गया, थीटा के अपोजिट की लाइन दैट इज DB डिवाइडेड बाय 90 का एंगल है ये आपका हाइपोटेन्यूस, दैट इज व्हाट इज दैट AB विच इज D, इट इज नथिंग बट इट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा का डेफिनेशन लगाया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से आपको क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको मिला DB इज इक्वल्स टू D साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो DB इक्वल टू D साइन थीटा हमको मिला। सिमिलरली फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फिगर, अगेन फ्रॉम अदर साइड ऑफ द फिगर, अब आप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे C1AE, हमने लिखा है यहाँ पे एंगल C1AE, कैसा एंगल है वो C1AE, वो एंगल कैसा है, वो है एंगल थीटा प्लस कौन सा एंगल है, एंगल थीटा प्लस B1AE, कौन सा है वो, इट इज इक्वल्स टू एंगल थीटा प्लस एंगल B1AE, दिख रहा है आपको एंगल B1AE मिला आपको। ये दोनों मिलके कैसे हैं, ये दोनों मिलके हैं 90 डिग्री के। एंड अब आप आ जाओ यहाँ से B1AB, कौन सा है ये, यहाँ से देखो आप B1AB, ये एंगल 90 का है, कैसा है वो एंगल B1A, क्या है वो नीचे में B इक्वल टू 90, और ये किसके बराबर है, ये एंगल किसके बराबर, ये एंगल है B1AE, ये है एंगल B1AE प्लस कौन सा एंगल है वो EAB, दैट इज एंगल EAB, ये 90 है। यू आर गेटिंग, सो दिस इज माई इक्वेशन C, दिस इज माई इक्वेशन D, फ्रॉम C and D, from C
and D. What did I get? Angle theta plus angle B1AE will be equal to, ये क्वेश्चन लिखूंगा मैं, एंगल B1AE plus angle EAB. You will find these two are cancelled, therefore angle EAB equal to angle theta. तो मुझे एंगल मिला EAB, ये जो एंगल मिला ये मुझे थीटा मिला यहाँ पे। जब ऐसा मिलता है तो इन ट्राइंगल, आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल EAB। अब आप देखिए ट्राइंगल EAB, यह आपका ट्राइंगल है EAB, राइट। ये 90 का एंगल, ये थीटा, अपोजिट साइड दैट इज BE डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज D इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर BE इक्वल टू D साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2. You are getting? Now equation number first we are having dB equal to D sin theta, equation number second BE equal to D sin theta. Therefore अब आप equation number 1 देखिए, from equation 1 second and first, फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकेंड एंड फर्स्ट। अब आप क्या लिखेंगे? DB प्लस BE। तो दोनों की वैल्यू कितनी है? इट इज D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। दिस इज 1 प्लस 1 2 D साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और इक्वेशन फॉर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन। इन दिस केस थीटा इज the diffracting angle or angle of reflection, n is the order of diffraction, first order, second order, third order, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, and lambda is the wavelength of X-ray used. Now there are so many applications of this Bragg's equation. It is used in calculating D अगर से आपको पता चल जाता है तो ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। It is also used to calculate the wavelength of what? The unknown X-ray। अगर से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सरे का आपको वेवलेंथ मालूम करना है, अगर से आपको लेटिस कांस्टेंट और इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस मालूम है क्रिस्टल के, तो आप सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन देख के आप लैम्बडा निकाल सकते हैं। तो दिस में भी सर्टन एप्लीकेशंस ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। तो इन आवर सिलेबस ओनली द डेरिवेशन ऑफ 2D sin थीटा इज इक्वल टू tan लैम्बडा यूजिंग दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल मेथड इट इज़ यूज्ड ओनली। और इस पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।